हेलो, मैं हूं निमेश और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में। जिसको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी पता नहीं है, उनको इस सीरीज से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस सीरीज को आप स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो करते रहिए। और जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे मैंने की थी, कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट की थी, तो मैं आपको इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी टेक्निक आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आई होगी, आप जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसके बाद ये वीडियो और ये सीरीज को फॉलो करते रहो। इस सीरीज के अंदर मैं टोटल 4 से 5 पार्ट बनाने वाला हूँ कि इनके अंदर पूरा इन डिटेल्स वीडियो आएगा कि आपको इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे करना है, चाहे वो आपका पेज हो या फिर किसी क्लाइंट का पेज हो, किसी कंपनी का पेज हो, तो उनको किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। तो इसी पे ये पूरा सीरीज होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज है वो पूरी इन डिटेल्स होने वाली है। इसके अंदर प्रैक्टिकल डेमो, प्रैक्टिकल अभी तक मुझे जो रिजल्ट मिले इंस्टाग्राम पे वो स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करूंगा और वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप भी ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम पेज का, या फिर किसी के पेज पे अगर काम कर रहे हो तो ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हो, वो पूरा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनके साथ साथ जो मैं टूल्स यूज करता हूँ, अगर कीवर्ड रिसर्च या हैशटैग रिसर्च किस तरीके से करता हूँ, वो सब भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मैंने जो पेड कोर्स किए हैं जिसकी वैल्यू $50, $60 या फिर $99 तक की भी थी, उस वीडियो या फिर उस कोर्स से जो भी मुझे सीखने को मिला है वो इस सीरीज के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिली है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उनसे पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम ग्रोथ सीरीज का पहला पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम नेम, यूजर नेम, टाइटल, क्या टाइटल आता भी है क्या, तो इंस्टाग्राम ग्रोथ सीरीज का पहला पार्ट है और इस पार्ट के अंदर हम 5 चीजें कवर करने वाले हैं। वो है नेम, यूजर नेम, हाईलाइट, बायो और प्रोफाइल पिक्चर। एक किस तरीके से आपको सेट करना है ताकि ऑडियंस को ज्यादा पसंद आए। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाली जो ऑडियंस है उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, उस हिसाब का आपको कंटेंट या उस हिसाब से आपको आपका पेज बनाना पड़ेगा ताकि आपका पेज ज्यादा ग्रो कर सके। तो जैसे कि हमने बात की थी, इस सीरीज का ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर हम यूजर नेम, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो एंड हाईलाइट कवर करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम 1 बाय 1 सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर नेम की। तो यूजर नेम के अंदर मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे, एसईओ फ्रेंडली एंड इजीली रिमेम्बरिंग। ये एसईओ फ्रेंडली के अंदर क्या आएगा कि आपका जो भी नीश है वो नीश को अगर आप कंसिडर करोगे आपके यूजर नेम के अंदर, वो बहुत ही इंपैक्टफुल होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई यूजर नेम बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स की पीछे मोटर्स, तो आपको स्पेसिफिक दिखाता है कि ये मोटर्स की कंपनी रहेगी। ओयो होटल्स, तो ये होटल्स के रिगार्डिंग है। हमारे डिजिटल मार्केटिंग निश के अंदर मैं बात करूं तो जो भी इंडिया के बड़े मेंटर है, जैसे कि डिजिटल प्रतीक, डिजिटल धैर्य, तो वो भी नाम के आगे डिजिटल लगाते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को सर्च कर रहे हैं, वहां पर अगर डिजिटल लिखेंगे तो उनसे पहले हो सकता है कि आपका जो भी प्रोफाइल है या फिर आपकी जो पेज है वो वहां पर रैंक कर सकता है। हमारी कंपनी की बात करता हूँ, IMI एडवर्टाइजिंग, पीछे जो हमने हमारा एडवर्टाइजिंग टर्म है दिखता है कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो सेम आपको भी देखना है कि आपका जो यूजर नेम है या फिर आपका जो भी पेज है, आपके क्लाइंट का पेज है या फिर आप जिस किसी भी पेज पे काम कर रहे हो, उस पेज के अंदर अगर एसईओ फ्रेंडली कोई वर्ड आप यूज कर सकते हो तो वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है और वो आपको ग्रोथ करने में आपकी हेल्प बहुत कर सकता है। अभी इसके बाद बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट मेरा है वो है डोंट यूज डॉट, डैश या डिजिट। ये क्यों यूज नहीं करना है। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम पे किसी को सर्च करते हो, तो आपने कभी इस टाइप का कोई डॉट, डैश या फिर नंबर कहीं पे सर्च करने में यूज किया है? डेफिनेटली नहीं, हम नहीं करते। अगर आपको मेरा नाम सर्च करना होगा तो आप वहां पर जाकर निमेश लाठिया ही लिखोगे, निमेश डॉट लाठिया नहीं लिखोगे, निमेश डैश लाठिया नहीं लिखोगे, निमेश लाठिया 1998 नहीं लिखोगे। ऐसा कुछ हम नहीं लिखते। आपको रतन टाटा सर्च करना है तो आप रतन टाटा ही सर्च करोगे, रतन डॉट टाटा कभी सर्च नहीं करने वाले हो। तो इनसे आपको, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, बट इनसे क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका जो भी फर्म है, आपका जो फर्म का नाम है, अभी और मैं आपको एक
लाइव डेमो देता हूँ। IMI एडवर्टाइजिंग जो हमारा कंपनी का नेम है उसके अंदर हमने IMI एडवर्टाइजिंग ही नाम रखा है। हमने वहाँ पे IMI.advertising या फिर कुछ ऐसा नहीं रखा है, क्योंकि हमें पता है कि IMI एडवर्टाइजिंग किसी को अगर सर्च करना होगा, अभी नहीं तो फ्यूचर में 2 मंथ के बाद कभी भी सर्च करना होगा तो IMI एडवर्टाइजिंग ही सर्च करेंगे। कोई वहाँ पर डैश डॉट डिजिट वगैरह कुछ नहीं यूज करने वाला है। तो आपका जो भी फर्म है उसके अंदर आपको देखना है कि आप कहीं ऐसा कुछ तो यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो SEO फ्रेंडली नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वहाँ पे मैंने लिखा है प्रोफेशन कीवर्ड इंपोर्टेंस एंड योर निश वर्ड। इसके लिए मैंने जो भी आपको बताया, ओयो होटल्स, टाटा मोटर्स या फिर डिजिटल धैर्य, डिजिटल प्रतीक या फिर डिजिटल निमेश में रख दूं, ये जो भी वर्ड है उसमें किसी भी स्पेसिफिक निश को टारगेट हो रहा है। ये था यूजर नेम के बारे में डिटेल्स में जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर किया आपके साथ। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लाइव डेमो के साथ यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो यूजर नेम के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे वो है ग्रैंड कार्डोन का इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है। वहाँ पे उसका यूजर नेम देख सकते हो। देखो बीच में कुछ डॉट डैश नंबर डिजिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका नेम है। अभी दूसरा स्क्रीनशॉट लेते हैं टाइलो पेज का, सेम वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। थर्ड देखते हैं डिजिटल प्रतीक का, तो सेम SEO फ्रेंडली यूजर नेम है डिजिटल प्रतीक। फोर्थ लेते हैं डिजिटल धैर्य का पेज, तो सेम आपको वहाँ पर भी जो रूल्स है उस हिसाब से उस रिगार्डिंग ही है। बीच में कुछ डॉट। अभी यूजर नेम के बाद हम बात करते हैं नेम की, तो नेम में हमारे पास कुछ वेराइटी ज्यादा है कंपेयर टू यूजर नेम, बिकॉज नेम के अंदर हम ज्यादा लिख सकते हैं, कीवर्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने जो लिखा है वर्टिकल लाइन है जो कीवर्ड को ब्रेक करती है। एक सेंटेंस लिखा है और वहां पर आप अगर वर्ड के बीच में अगर ये वर्टिकल लाइन रखते हो तो दैट मीन्स उस कीवर्ड को ब्रेक करती है। आपके नेम के अंदर 2 से 3 अलग अलग कीवर्ड रख सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पे एक साथ 3 स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे कि जिसके आप नेम देख सकते हो। कहीं पे 2 कीवर्ड है, कहीं पे 3 कीवर्ड है। तो ये जो भी कीवर्ड यहाँ पे यूज किए हुए हैं वो आप देख सकते हो। आपके पेज पे भी 2 या 3 इस तरीके के कीवर्ड सेट कर सकते हो आप जिस किसी भी निश में हो उस हिसाब से। तो नेम एंड यूजर नेम के बाद बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। तो प्रोफाइल पिक्चर की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 टाइप के इंस्टाग्राम पेज होते हैं। एक तो होगा पर्सनल ब्रांडिंग का पेज या फिर दूसरा हो सकता है किसी कंपनी या बिजनेस पेज। तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर अगर किसी कंपनी का पेज होगा या फिर कोई बिजनेस का पेज होगा तो वहां पर तो ऑब्वियसली उनका लोगो होगा, तो हाई रिजोल्यूशन कोई लोगो है उस कंपनी का तो वो आप वहां पर शोकेस कर सकते हो। दूसरा है किसी पर्सनल ब्रांड का पेज है, मान लो कि कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी का पेज है या मेरा खुद का निमेश लाठिया आप सेलिब्रिटी मान सकते हो उसका पेज है, तो आपको वहां पे उनका मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा योर फ्रंट फेस फोटो विथ आई कॉन्टेक्ट। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो कि मेरा जो फेस है वो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, मेरी आई कॉन्टेक्ट ऑडियंस के साथ हो रही है, वैसा कोई फोटो आप शेयर कर सकते हो। बजाय कि आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सेल्फी लेने से अच्छा है कि इस टाइप का प्रोफाइल पिक्चर लेने से ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, लोगों को पसंद आता है ज्यादा। तो ये जो बात की मैंने वो प्रोफाइल पिक्चर की बात की आपके साथ, और अभी इसके लाइव डेमो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था अब 2 टाइप के पेज होते हैं, कंपनी का होगा या फिर कोई पर्सनल ब्रांड का होगा। सबसे पहले कंपनी के पेज की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, फर्स्ट है जोमेटो का एंड सेकंड है टाटा मोटर्स ग्रुप का। तो दोनों के प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हो, दोनों के लोगो जो है और लोगो वहाँ पे रखे और अच्छे दिख भी रहे। उनके बाद बात करते हैं पर्सनल ब्रांड की। तो आपकी अभी आपकी स्क्रीन पे 2 स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे जो कि दोनों ही मेरे फेवरेट है, बियर बाइसेप्स एंड रॉबिन शर्मा। तो दोनों के स्क्रीनशॉट आप देखोगे तो उन डायरेक्टली आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ होते हो, वैसे दोनों ने अपने प्रोफाइल पिक्चर रखे हैं। तो सेम अगर आपका खुद का पेज पे आप काम करना चाहते हो तो आप इस तरीके के फोटोज यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी या निश के पेज पे काम कर रहे हो तो उनका लोगो आप यूज कर सकते हो। अभी प्रोफाइल पिक्चर के बाद बात करते हैं बायो की, जो कि हमारा है 4th पॉइंट। तो बायो के अंदर आपको पता होगा आप किसी भी पेज पे जाते हो, किसी भी पेज की आप विजिट करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? बायो। हम सबसे पहले बायो का अच्छा दिखना और अच्छा कंटेंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली सबसे पहले बायो को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पेज के, चाहे वो आपका पेज हो या फिर किसी कंपनी का पेज हो। तो बायो पे काम करना बहुत ही जरूरी है। तो आप बायो किस तरीके से सेट कर सकते हैं वो अभी हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे, तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट को कवर करते हैं तो और आपका फंडा भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अबाउट योर पेज। तो बायो में क्या लिखना है? बायो में कुछ भी कचरा नहीं लिखना है, आपका पेज किसके बारे में है वो सबसे पहले आपको लिखना है वहाँ पे। सेकंड है क्या करना नहीं करना है, तो आपको वहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिख देना है। जो तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो बुलेट पॉइंट अबाउट पेज विद कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड से काफी लोग डर जाते हैं, जो भी नए डिजिटल मार्केटिंग में जो भी है उनको कीवर्ड तो पहले समझ में ही नहीं आता कीवर्ड क्या है। मतलब कीवर्ड क्या है भाई कि आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि आप गूगल पे गए, गूगल पे आपने लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग लिखा, तो वो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको कीवर्ड बोलते हैं। सेम अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे लिखते हो
हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये जो आपने लिखा लंबा सा हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो इसी को कीवर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। बुलेट पॉइंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आपका पेज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि आपका कंपनी का पेज है तो आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग का कोई पेज है तो वो क्या क्या करते हैं, उसके बारे में क्या क्या है जो अच्छा है, लोगों को पसंद आएगा, वैसी चीजें लिखनी है। तो अगर आप बुलेट पॉइंट लिखोगे तो डेफिनेटली उसमें डायरेक्टली कीवर्ड ही आएगा। या फिर आप कुछ ऐसी लंबी लाइन लिखना चाहते हो तो उसमें भी उस पेज के रिगार्डिंग कीवर्ड आने जरूरी है। मान लो कि कोई डांस वाला बंदा है तो वो कुछ भी लिखेगा तो उसके पॉइंट में या फिर उसकी जो भी लाइन होगी उसमें डांस वैसी चीजें आनी बहुत ही जरूरी है। डांस में भी फॉर्म होते हैं जैसे कि हिप हॉप वगैरह, पता नहीं है, वैसा भी यूज कर सकते हो। लास्ट जो है रीजन वाई, कि आप बायो लिख रहे हो वहां से मैसेज ऑडियंस तक जाना चाहिए। बायो क्यों होता है, पहले तो ये जितने भी पॉइंट है यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो, वो किसके लिए है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके फॉलोअर्स है उसके लिए? बिल्कुल नहीं, उन लोगों को तो पता ही है आपके बारे में। ये जो पॉइंट है वो नए लोगों के लिए है, कि जितने भी नए लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए ही यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर या फिर बायो, जितने भी नए लोग हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर एंड बायो। नाउ वी विल शिफ्ट टू हाईलाइट। तो हाईलाइट किस तरीके की होनी चाहिए, हाईलाइट से क्या बेनिफिट मिलते हैं वो हम कवर कर लेते हैं एंड देन मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। तो हाईलाइट का सबसे पहला मेरा यहाँ पे टॉपिक है वो व्हाई हाईलाइट इंपॉर्टेंट। हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप किसी भी प्रोफाइल पे, मैं अभी एज ए आप कोई यूजर ले रहा हूँ, एज ए मैं ही यूजर बन जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी की पेज पे विजिट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी पोस्ट देखता हूँ, बट कुछ परसेंटेज ऐसी भी चीजें होती, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव मुझे लगेगा तो मैं हाईलाइट भी देखता हूँ। तो हाईलाइट से ये बेनिफिट मिलता है। तो मान लो कि आप आपके पेज से कुछ सेल कर रहे हो या फिर आप आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस वहां से सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपसे कुछ सर्विस या प्रोडक्ट लूंगा तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी सबसे पहले क्या करता है, आपके रिव्यूज देखता है, आपके फीडबैक देखता है। जैसे कि हाईलाइट के अंदर मैंने एक पार्ट बनाया रिव्यूज एंड फीडबैक, तो वहां पे क्या होगा कि जितने भी मेरे क्लाइंट ने मुझे रिव्यू दिए है, मुझे फीडबैक दिए है, वो उनके स्क्रीनशॉट लेके मैं वहाँ पे स्टोरी में डाल के वहाँ पे हाईलाइट में सेट कर सकता हूँ। तो सेकंड में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, जो मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर उस हिसाब से उनकी पोस्ट बना के मैंने स्टोरी में डाली है, फिर उनको मैं क्या करता हूँ कि एक हाईलाइट में सेटअप कर सकता हूँ। जैसे कि कोई पर्सनल ब्रांडिंग का बंदा है या बंदी है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो स्टोरी में डेली वर्कआउट करते हैं, डेली जिम करते हैं, तो जिम के जो भी वीडियो और फोटोज वो लेते हैं उसको एक पोर्शन या फिर उसको एक सेट बना के एक हाईलाइट सेट कर सकते हैं वर्कआउट के नाम से। इस तरीके से कुछ भी आप इस तरीके के हाईलाइट को, इनसे क्या होता है कि कोई भी यूजर आपका प्रोफाइल विजिट करेगा तो अगर उनको आपके फीडबैक देखने तो फीडबैक ही देखेगा, उनको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना है तो वही देखेगा, उनको आपका वर्कआउट के वीडियो देखने तो वो उनको वहीं से देखने को मिल जाएगा। दैट इज बेनिफिट ऑफ हाईलाइट। उनके बाद जो सेकंड पॉइंट है फॉलो वन थीम विथ नेम, जो मैं आपको अभी डेमो दिखाने वाला हूँ। जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, रिव्यू, फीडबैक, प्रोडक्ट, सर्विस या फिर जैसे वर्कआउट का एग्जांपल दिया, वहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड या फिर सेपरेट पार्ट में रख सकते हो। जो सेकंड पॉइंट था हमारा फॉलो वन थीम विथ नेम, तो उसके लिए मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ग्रैंड कार्डोन का स्क्रीनशॉट है और एक है बेवकूफ ऑफिशियल का। तो इन दोनों के हाईलाइट की जो थीम है वो आप देख सकते हो। तो ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसी थीम आपने काफी जगह पर देखी होगी। तो आप भी आपकी कंपनी के पेज के लिए या फिर आपके खुद के पेज के लिए इस तरीके की थीम आप यूज कर सकते हो। तो ये था इस सीरीज का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने इंस्टाग्राम नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो, हाईलाइट किस तरीके से होना चाहिए वो कवर किया। और आगे हम एल्गोरिथम के बारे में, हैशटैग किस तरीके से पोस्ट करनी है, किस तरीके से स्टोरी करनी है, ये सब कुछ भी सीखने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।